Hi guys, so my name is Archan Rawal and I'm your host, and this is my channel Agozi Customs. So I have released one video back in 2019 saying that I will be starting my own channel reviewing some automobile stuffs, and I also love to do customizations and technically and graphically both. So this is just a raw footage of my first ever vlog, because I have never seen myself on camera and never heard myself, my sound. So this is just a trial, and I will not be doing any kind of editing with this video. I will just post it as raw as possible. So basically Agozi Custom I have started, and I have think of that particular name which derives A to Z customizations. And why customizations? Because since college days I used to do customizations on many two-wheelers, four-wheelers, technically and graphically both. And that passion continues to do so. मतलब वो जो passion होता है वो, if you are into your life, full of busy life, but then your passion is on the other side. So anyways, and see, those who don't know, let me tell you that I work for Java Motorcycles, Seema Bikes dealership. We are based in Surat, and I am looking as a general manager for entire South Gujarat region for both sales and services. So अब तो मेरा काम भी ये है. So I am all time surrounded by beautiful bikes and beautiful stuffs. So now I have thought of continuing that vision that I saw in 2019. और actually 2019 के बाद तो ये pandemic चालू हो गया, and things started getting worse. So I won't say that we are totally out of that pandemic situation, but then yes, situations अभी काफ़ी कंट्रोल में दिख रहे हैं. Vaccinations has started and we are allowed to do our business. हाँ ठीक है, for limited hours, but then at least we are allowed to step out of our home. That's a huge thing, I feel. So anyways, मैं आपको और थोड़ा बेसिक मेरे बारे में बताता हूँ. दैट फ्रॉम कॉलेज डेज आई लव्ड टू डू सम कस्टमाइजेशंस, एंड मतलब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे. आई हैव मेड ATV, दैट इज़ ऑल टेरेन व्हीकल. दैट वाज ऑब्वियसली एन ग्रुप प्रोजेक्ट. फिर सोलर साइकिल बनाया है. फिर काफ़ी बार रोबोटिक्स के लिए वो रिमोट ऑपरेटेड कार्स बनाई है. सो ये सब मैं करता रहता था. पावर स्टीयरिंग का प्रोजेक्ट बनाया, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई. तो वो जो मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल का जो कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन होता है, तो उसका मुझे बहुत शौक रहा है. और उसके बाद मैंने फिर वो ग्राफिक्स डिज़ाइन करना चालू किया. तो मैंने कुछ बाइक्स को मॉडिफिकेशन किया, कुछ को नए लुक्स दिए, एंड इट डिड वेरी वेल. मतलब मुझे काफ़ी उसके बारे में अप्रिसिएशन मिलता रहा. और अब तक क्या था कि आई यूज टू डू फॉर माई कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स के लिए कर लिया, मैंने अपने लिए कर लिया, लेकिन उसको मैंने आज तक सही से उसको मैं पब्लिश या पोस्ट या शेयर सही से नहीं कर पाया. सो दिस चैनल इज बेसिकली फॉर द थिंग दैट अब से मैं जो करूँगा वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा. दैट्स इट. और हाँ, साथ में आई बिलीव, आई फील दैट मैं ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हूँ, तो मुझे कुछ ऑटोमोबाइल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है जो मैं आपसे शेयर करूँगा. मतलब कभी कोई रिव्यू कर लिया या फिर किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया. यू ऑल्सो टेल मी दैट हाउ यू वांट मी टू गेट प्रेजेंट ऑन दिस चैनल. आप क्या चाहते हैं. सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ. ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज. Talking about our Indian automobile market. So मैं आपको सच बताऊं, आई बिलीव दैट इंडिया में, मैं ये काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इंडिया में आप देखोगे एनी ब्रांड लाइक मारुति सुजुकी,
तो आई फील दैट उस टाइम पे कुछ गाड़ियाँ बहुत अच्छी आती थी. मतलब इफ़ यू सी आवर मॉडल्स इन सिंस 1980s to 2000, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में काफ़ी बढ़िया कार आती थी यार. हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा पकड़ लो, मारुति जिप्सी पकड़ लो, मारुति जेन पकड़ लो, मारुति एस्टीम पकड़ लो. Okay, so all those designs were very sleek, slim, you know, attractive, good road presence. Even Honda had Honda City, the old Honda City. You see old CRV, old Civic, you know. तो वो सब ओल्ड मॉडल्स को आज की जनरेशन की हम लोग कार से कंपेयर करते हैं तो यू फील लाइक नो, द ओल्ड वन वाज बेटर. सो दिस इज अ स्कैम. ओके, फॉर मी इट्स अ स्कैम. कि how come the old 25-30-year-old vehicle looks better than the current one? So मेरा ये मानना है, देखना है कि यार इंडियन मार्केट के अंदर we are lacking, you know, some models which the brands have internationally launched, like Jeep है, Fiat तो खैर अभी बंद ही हो गया. हाँ, कुछ ब्रांड्स ऐसी होती हैं कि जिनको हम लोग ने समझा ही नहीं है. Like Chevrolet had a beautiful engines and safety ratings as well as the road presence, interiors. I have Beat and Chevrolet Cruze also once upon a time. So मैंने दोनों गाड़ियाँ बहुत चलाई है. मैंने Beat हैचबैक पेट्रोल में उसको मैंने 1,16,000 किलोमीटर्स चला है. And I tell you, I was very happy customer. And if you compare it with any you know, वो segment में उस टाइम आती थी Swift, I think Swift था, तो everybody told me that you should go for Swift and you know, but then अंदर से जो था कि नहीं यार, वो Swift में वो stability नहीं मिल रहा हाई स्पीड पे, और वो जो इंटीरियर्स जो बीट में मिल रहा था all black with you know backlit पूरा ब्लू कलर का, so बहुत अच्छा था. So I had a pretty much good experience. और जो लोगों ने मुझे डराया था कि यार ये हाई मेंटेनेंस है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था. तो इंडियन कम्युनिटी मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं. सो आई हैव सीन मैनी पीपल इंक्लूडिंग माय फैमिली मेंबर्स एज वेल, दे नेवर गोज ट्राई एंड गो समथिंग न्यू. जो यार पड़ोस वाला ने लिया है, वो अंकल जी ने लिया है, वो गाड़ी अच्छी होगी इसलिए हम लोग ने वो ले ली. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. अच्छा है, आज अभी वो थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है, जो नई जनरेशन है. इनफैक्ट अब तो खैर मॉडल्स भी काफ़ी सारे आने लगे हैं. पहले बहुत लिमिटेड ब्रांड के साथ लिमिटेड मॉडल्स आते थे, लेकिन जो भी आते थे बहुत अच्छे आते थे. आई प्रीटी मच रिमेंबर, आई हैव मतलब वी हैड ओपेल आस्ट्रा, और मैंने अपनी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो मैंने वही गाड़ी पे, मतलब आप बोलो मैंने हाथ साफ किया है. सो ओपेल अगेन, दोज हू डोंट नो, वाज ए GM ब्रांड. ठीक है, जनरल मोटर्स की ओपेल आती थी, और ओपेल में उस टाइम एस्ट्रा आती थी, उसके बाद कॉर्सा आती थी. अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ फ्रॉम 96-97. ओके, तो आप समझो उस टाइम वो कार्स के अंदर सनरूफ हो गया, बाहर के मिरर्स इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो गए, फुल ग्लव बॉक्स हो गया. तो ये फीचर्स उस जमाने में आते थे सर. सो ठीक है, आज की गाड़ियों में वो फीचर्स कॉमन होने लगे पिछले कुछ सालों से, बट देन आई एम टॉकिंग अबाउट 96-97. उस टाइम पे उसके बाद ओपेल कॉर्सा आती थी, फिर वेक्ट्रा आई थी. वेक्ट्रा तो खैर काफ़ी लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आया भी था. बट देन दोज वर ब्यूटीफुल कार्स एंड सेडान्स. मतलब उस टाइम सेडान्स का ज़माना था. आज आप समझो सब 4 मीटर SUV का ज़माना हो गया है. और हालांकि आज की डेट में जितने भी जो सब लोग बोलते हैं कि SUV है, आई बिलीव इट्स नॉट एन SUV, इट्स एन क्रॉसओवर, और इट्स जस्ट अ नॉर्मल कार विद अ हाई ग्राउंड क्लियरेंस. बिकॉज SUV इज समथिंग वेरी डिफरेंट, वो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे. सो यस, सो automobile industry in India as of now we are seeing many new brands coming you know into Indian market, like Jeep हो गई, फिर Kia आ रही है, Citroen आई है अभी, एंड और भी मतलब है कुछ. तो स्टिल वी आर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जिसको हमने समझा नहीं है. लाइक Chevrolet, we have actually lost Chevrolet. It's not
दैट शेवलेट को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ये हमारा लॉस है. दिस इज व्हाट आई फील. यू नो दैट इमोशनल टच. फिर फियाट अगेन, लीनिया, अबर्थ, पुंटो, इट वाज अ वेरी गुड ब्रांड. और आज की डेट में आप देखो, द फियाट सोर्स्ड engine are being used in many of our current cars like MG Hector, Tata Harrier, Maruti's all diesel engines, right? So फियाट ने भले ही अपनी खुद की गाड़ियों में उसके इंजन्स उतने सक्सेसफुल या फिर उनके मॉडल्स ही उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितने आज तक वो अभी भी देता आ रहा है. सो अगेन इट्स अ स्कैम फॉर मी, दैट हाउ इज इट पॉसिबल. ये वाइस वर्सा भी होता है. ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्रांड्स को नहीं समझते. कभी कभार ब्रांड्स को इंडियन मार्केट भी समझ में नहीं आता है. दैट व्हाट वी इंडियंस रियली वांट. इनिशियली वी वांटेड चीपर कार्स एंड ऑल दोज थिंग्स. फिर अचानक से वो ट्रेंड ऐसा हो गया कि वी वांटेड गुड इंटीरियर्स विद ऑल दोज फैसिलिटीज. सो नाउ यू सी सम ऑफ द कार्स आर नॉट looking good, pretty much good, but then it have pretty much good interiors and all those facilities, right? So ठीक है, कभी कभार हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं अपने लिए परचेस करने जाते हो तो कि यार मुझे फीचर तो ये चाहिए लेकिन दिखने में वो अच्छी है. एंड इट हैपन्स नॉट ओनली विथ द कार सेगमेंट, इट ऑल्सो हैपन्स विथ द बाइक सेगमेंट एज वेल. लाइक नाउ यू सी पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन जावा एंड रॉयल एनफील्ड. लाइक रॉयल एनफील्ड उसका एक सबको ऐसा लगता है कि यार इट हैज अ स्टांस इफ यू कंपेयर इट विद जावा, बट देन चलाने में लोगों को जावा ज़्यादा पसंद आती है एज इट हैज़ लिक्विड कूल इंजन्स, लेस वाइब्रेशंस, कर्व वेट उसका कम है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनल पर्सपेक्टिव दैट व्हाट एग्जैक्टली रियली यू वांट. ओके, सो खैर ये टॉपिक तो बहुत लंबा है. हम लोग ये वीडियो मैं ऐसे रॉ बना रहा हूँ. You guys let me know in the comment section or text me in private that what other topics you want to hear from me, या फिर हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. एंड हम लोग कुछ बाइक्स के रिव्यूज भी करेंगे. मैं अगर कोई कस्टमाइजेशन करता हूँ तो वो भी मैं आपको पर्टिकुलरली डालूंगा. अब वो मैं वीडियो के दौर पे डालूंगा या फिर फोटोग्राफ शेयर करूंगा वो मुझे मालूम नहीं है. बट देन यू start following my page, you keep supporting and let me know what you want to see. और बाकी तो खैर हम लोग डिस्कस करते ही रहेंगे. So today actually I मतलब मैंने ऐसा सोचा कि आज मैं बनाऊँ. मैं आज सुबह से ये GoPro लेके निकला था and this is the first time I'm using this GoPro after buying it. So तो आज अभी बस मैं ऑफिस से निकला हूँ and I am heading towards my home back. It's almost 4 o'clock, so we had a working hours from 9 to 3 as per government regulations in Gujarat. I am in Surat right now. Okay, so all the automobile enthusiasts keep supporting. And आज हम लोग ने जैसे कोई कार्स के बारे में डिस्कस किया है. We will start discussing about the two wheels as well, क्योंकि now I am a member of ये पूरा गुजरात का जो जितना भी ये क्या बोलते हैं टूरिंग का जो जितने ग्रुप्स हैं, आई एम अ मेंबर ऑफ ऑल दोज कम्युनिटी. आई हैव स्टार्टेड राइडिंग बाइक्स लॉन्ग टूरिंग एंड आई ओन सुजुकी वी-स्टॉर्म 650 XT. सो बेसिकली इट्स एन एडवेंचर बाइक. और मुझे एडवेंचर का मतलब मुझे ऑफ रोडिंग और ये एडवेंचर का काफ़ी शौक रहा है. अनलाइक दोज हैवी स्पोर्ट्स सेगमेंट इनलाइन 4 बाइक्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि असली राइडिंग का मज़ा जो लॉन्ग टूरिंग में है, और उसके लिए आपको प्रॉपर हैंडलिंग वाली वो एडवेंचर बाइक चाहिए जो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो. ओके, सो आई एम नॉट अ गाय हु लाइक loud sound like inline 4. So see, inline 4 has a sweet noise, but if you want to tour long distance, so मेरे ख्याल से मुझे वो सूट नहीं करता है. मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा है कि यार वो लोग स्पोर्ट्स बाइक लेके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. इट्स अगेन देयर पर्सनल चॉइस. दिस इज मी हु डोंट लाइक लाउड म्यूजिक एंड लाउड exhaust sounds and everything. So silent bike with long touring makes a perfect combination. हाँ, मुझे loud exhaust किसका पसंद है? I have one Yamaha RX.
So I own Yamaha RX 135 5 speed. That was a very limited pieces that we had. तो मुझे उसका लाउड एग्जॉस्ट बहुत पसंद है. वो जो 2 स्ट्रोक का जो साउंड आता था ना, इट्स लाइक उस जमाने में भी वो एक स्वैग था, आज के जमाने में वो एक स्वैग है. सो पीपल टर्न अराउंड टू सी व्हाट बाइक दैट इज, विच बाइक इज गोइंग. और वो अब देखो वो बाइक आज की डेट में भी क्या पिकअप मिलते हैं आपको, क्या रिलायबिलिटी है वो इंजन का. सो दैट बाइक इज अंडर रेस्टोरेशन अगेन. सो एक बार वो बन जाएगा तो दैट ऑल्सो आई विल शेयर इट विथ यू, एंड उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे या फिर ट्रिप करेंगे, कुछ करेंगे. एक्चुअली तो मुझे भी मालूम नहीं हम लोग क्या करेंगे, बट देन यू टेल मी हाउ यू वांट टू सी द वीडियोस. हाँ, आप मेरे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बिकॉज आई डोंट नो द एडिटिंग एज वेल. तो वो भी मैं आज अभी घर पे जाके ट्राई करने वाला हूँ कि अगर मुझे ये वीडियो को एडिट करना है, कुछ करना है, तो मैं कैसे कर सकते हैं. मैंने कुछ लोगों से या यूट्यूब से मैंने थोड़ा नॉलेज लिया है, बट देन आई लाइक प्रिटी मच द रॉ वीडियो. मतलब नो बैकग्राउंड दैट हाई म्यूजिक और ऐसा कोई ग्राफिक वो नहीं. इट विल बी सिंपल रॉ वीडियोज़. मैं रिव्यूज शेयर करना चाहूँगा एंड अपने कस्टमाइजेशंस, और बाकी जैसा आप अगर कोई टॉपिक हो मुझे अच्छा लगा कि हाँ इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे. सो एनीवेज, आई विल बी साइनिंग ऑफ. इट्स मी अर्चन रावल, एंड कीप लविंग, कीप स्प्रेडिंग लव, एंड बी सेफ. बाय.